नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें यहाँ पर 93 से शुरू हो रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, हथौड़े से चोट करना। नहीं सर, इसमें 93 का ऑप्शन है यानी तना हुआ धनुष, क्योंकि यानी दागी हुई गोली गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा इसमें है, हथौड़े से चोट करना। लेकिन तना हुआ धनुष अभी वह बस ताना गया है, अभी वो उस धनुष से तीर निकला नहीं है। तो इसमें 93 का ऑप्शन चौथा सही है, यानी इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न, यदि गति करते पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो 94 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील में होता है। तो 95 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो 97 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, यक्ष किरणों के आविष्कारक हैं। तो यक्ष किरणों के आविष्कारक रोएंटजन हैं। तो इसमें 98 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी 99 का पहला यानी 0। तो 99 का ऑप्शन पहला। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। तो 100 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय कार्बन है। तो क्रिस्टलीय कार्बन हीरा होता है। तो 102 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कोयला होता है, क्योंकि कोयला अगर पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो यह इसे दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो इसलिए कोयला और नवीकरणीय स्रोत है, यह पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, परागण यानी पराग कण उत्पन्न होते हैं। तो पराग कण जो उत्पन्न होते हैं तो वह पराग कोश से उत्पन्न होते हैं। तो 104 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न इसमें है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो 105 का ऑप्शन दूसरा सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया श्वसन है। तो 106 का ऑप्शन पहला सही है। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो वह है रेजिन। तो 107 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो वह है पारा। तो 108 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों का विकास मूलांकुर द्वारा होता है। तो 109 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न इसमें है, पके आम में खाए जाने वाला भाग है। तो पके आम में खाए जाने वाला भाग मध्यवित्ती होता है। तो 110 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है। तो इसमें उत्तक का उदाहरण रक्त होता है। तो 111 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसमें पाचक एंजाइम नहीं है, तो वह है इंसुलिन। तो 112 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की यानी CFC की फुल फॉर्म क्या है। तो हम तो पहले ही इसका फुल फॉर्म बता दिया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो 113 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी शिरा खुलती है। तो पल्मोनरी शिरा जो है
यह बाएं आलिंद में खुलती है। तो 114 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो 115 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जबड़ों में कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो कृंतक दांतों की संख्या 2 है, इसमें 4 होती है। तो 116 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। तो यह बनाई जाती है शैवाल से। तो 117 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के तो बराबर होता है। तो बराबर होना चाहिए। तो 118 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु हैं। तो सहायक जीवाणु राइजोबियम होता है। तो 121 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र यह लखनऊ में स्थित है। तो 122 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करती है। तो यह भिन्न करती है, इसमें से तो ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो 123 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि गाइटर रोग है, तो यह किसका रोग है? तो गाइटर रोग यह थायराइड ग्रंथि का है। तो 125 का ऑप्शन तीसरा सही है।